आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफी बड़े अपडेट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया है और इफेक्टिवली 1 अक्टूबर के बाद से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सारे वर्कर्स और उनके सारे एसेट्स 7 अलग अलग पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बीच में डिवाइड कर दिए जाएंगे। ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट मूव है और चांसेस हैं कि इस मूव के बाद में ये जो 7 DPSUs बनेंगे ये परफॉर्मेंस में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से काफी बेहतर होंगे। हिस्टोरिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जो भी काम किया जाता था उसकी क्वालिटी हमेशा खराब रही है और अब इनके डिसोल्यूशन के बाद में ये जो 7 DPSUs बनेंगी इनके कॉर्पोरेट होने के कारण यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ऐड किया जा सकेगा, साथ ही ओवरऑल इक्विपमेंट की कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी। देखिए यहाँ पर ये समझना जरूरी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर उनको कॉर्पोरेट बनाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें 41 फैक्ट्रीज हैं, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं और 4 रीजनल कंट्रोलर फॉर सेफ्टी की यूनिट्स हैं। और इनकी ये जो 41 यूनिट्स हैं वो 24 अलग अलग जगहों पर हैं, जिसमें से 10 यूनिट महाराष्ट्र में हैं, 9 उत्तर प्रदेश में हैं, 6 मध्य प्रदेश में हैं, 6 तमिलनाडु में हैं, 4 वेस्ट बंगाल में हैं, 2 उत्तरांचल में हैं, 1 तेलंगाना में, 1 चंडीगढ़ में, 1 ओडिशा में और 1 बिहार में है। यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की प्रेजेंस पैन इंडिया प्रेजेंस है और कई बार इसके चलते उनके इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि लॉजिस्टिकली एक बड़े इक्विपमेंट में जाने वाले सब कंपोनेंट्स कई अलग अलग जगहों पर बनते हैं, फिर वहां से ये सब असेंबलीज मेन असेंबली पॉइंट पर आती हैं, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ जाते हैं। देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से इनको मैनेज किया गया है उससे ये एक लायबिलिटी बन चुके थे और अब इनको कॉर्पोरेट बनाने के कारण चीजों की बेहतर होने की संभावना और बढ़ जाएगी। वैसे कई लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइवेट कर देना चाहिए और इन लोगों से मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कौन सी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खरीदने वाली है। अगर एशिया के सबसे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात की जाए तो इस लिस्ट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दूसरे नंबर पर आता है। और आपको याद दिलाते चलते हैं कि एशिया में चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश हैं। देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और देश में किसी भी प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी के पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एसेट्स के साथ में खरीद सके। और उसके बाद भी अगर लोगों को लगता है कि इनको प्राइवेट करना चाहिए तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि जब एयर इंडिया प्राइवेट हो जाए तो मुझे एक थैंक यू पोस्ट कार्ड जरूर भेजिएगा। अगर इन 7 DPSUs की बात की जाए तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एसेट्स इन 7 DPSUs के बीच में बांट दिए जाएंगे और ये स्पेशलाइज्ड DPSUs एम्यूनेशंस एंड एक्सप्लोजिव्स, व्हीकल्स, वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, ट्रूप कंफर्ट आइटम्स, एंसिलरी आइटम्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और पैराशूट डिविजन्स होंगे। ओवरऑल ये काफी सिग्निफिकेंट मूव है और चांसेस हैं कि आने वाले समय में इस डिसीजन के वजह से भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर होगी, जिससे देश आगे चलकर आत्मनिर्भर बनेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।